मार्बल बिस्किट की इससे आसान रेसिपी तो आपको कहीं नहीं मिलेगी। इतनी सिंपल रेसिपी के बाद भी अगर किसी ने कहा कि मुझे बिस्किट बनाना नहीं आते तो उसका तो अल्लाह ही हाफिज़ है। और मज़े की बात यह है कि आज की जो बिस्किट की रेसिपी है इसको हम बनाएंगे विदाउट ओवन। और इन बिस्किट को बनाने के लिए हम कोई भी मैदा वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि बहुत ही आसान तरीके से हम इसको गंदम के आटे के साथ बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बोल ले लेंगे। इसमें हम आधा कप घी डालेंगे और ऑयल वगैरह आपने इस्तेमाल नहीं करना, घी ही इस्तेमाल करना है। आधा कप हम इसमें पिसी हुई चीनी शामिल करेंगे। आप इसकी जगह पर ब्राउन शुगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चीनी बिल्कुल बारीक पिसी हुई होनी चाहिए और पीसने के बाद आपने एक मरतबा इसको छान लेना है। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नेक्स्ट जो चीज़ इसमें जाएगी वो है वनीला एसेंस, जो कि मैंने यहाँ पर लिया है आधा खाने का चम्मच। एक अंडा इसमें शामिल करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसकी जगह पर 2 खाने के चम्मच सूजी भी डाल सकते हैं। अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। और मैदे के बिस्किट की तरह ये वाले बिस्किट जो हैं ये भी बहुत मज़े के बनते हैं। तो इसके लिए आप रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। अब जाएगा इसमें इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट्स, यानी कि गंदम का आटा, जो कि मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप। 1 खाने का चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, जो आटा मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है ये बाज़ार का फ़ाइन आटा नहीं है, बल्कि ये चक्की का आटा है, जिससे आज हम ये बिस्किट बनाएंगे। और बिस्किट की डो को हमने गूंदना बिल्कुल भी नहीं है, बस जस्ट इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी बेसिक डो जो है वो तैयार हो गई है। अब हम मार्बल बिस्किट बना रहे हैं, तो इसलिए डो को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। आधी डो को हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे और इसमें हम डालेंगे 2 खाने के चम्मच कोको पाउडर। थोड़ा सा दूध इसमें शामिल करेंगे, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, दूध मैंने इसलिए डाला है क्योंकि जैसे ही हम डो के अंदर कोको पाउडर डालेंगे तो जो डो है थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच दूध डालेंगे। दोनों तरह की डो रेडी है। तो पहले हम यहाँ पर वनीला फ्लेवर की डो ले लेंगे और इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और हाथों की मदद से इसको इस तरीके से रोल कर लेंगे। ये देखें, इस तरीके से। अब छुरी की मदद से हम इसको बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। बिल्कुल छोटी छोटी सी हमने इसकी बॉल्स बनाकर तैयार करनी है, तो बस इसी हिसाब से हम इसको कट कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा डो का पोर्शन उठाते जाएंगे और इसको इस तरह से बॉल की शेप दे लेंगे और इसी तरीके से सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर चॉकलेट फ्लेवर का बैटर लेंगे और उसकी भी इसी तरीके से बॉल्स बना लेंगे। तो जब तक मैं यहाँ पर सारी बॉल्स बनाकर तैयार करती हूँ, आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो यहाँ पर दोनों तरह की बॉल्स बनकर तैयार हो गई हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि हमने इससे बिस्किट कैसे बनाने हैं। बिस्किट बनाने के लिए हम यहाँ पर एक बाउल में थोड़ा सा दूध ले लेंगे और इसमें हम वनीला फ्लेवर की 3 बॉल्स डालेंगे। हल्का सा डिप करने के बाद हम इन बॉल्स को बाहर निकाल लेंगे। आप चाहें तो इन बॉल्स के ऊपर ब्रश की मदद से भी दूध लगा सकते हैं। अब 3 बॉल्स ही हमने चॉकलेट फ्लेवर वाली लेनी है और इनको इस तरीके से बिस्किट की शेप दे लेंगे। अच्छा, मे भी बताने से आपको इतना सही समझ ना आए, तो यहाँ पर आप लोग वीडियो को ध्यान से देख लें कि किस तरह आपने इसको बिस्किट की शेप देनी है। ये देखें, इस तरीके से बिस्किट के अंदर बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बन गया है और बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ पर सारे मार्बल बिस्किट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए अब चलते हैं बेकिंग की तरफ। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बेकिंग ट्रे में बटर पेपर बिछा लिया है, लेकिन अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप कोई भी सिंपल पेपर बिछा लें। 1 बाय 1 इस तरीके से हम इसको अरेंज कर लेंगे और बिस्किट के दरमियान हमने थोड़ा सा फास्ट रखना है। बेकिंग के लिए मैंने कढ़ाई को तकरीबन 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर प्रीहीट कर लिया है और इसके अंदर मैंने जाली स्टैंड रखा है। तकरीबन 20 मिनट तक मैंने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर बेक हुआ है और यहाँ पर हमारे बिस्किट जो हैं वो बहुत ही अच्छे से बेक हो चुके हैं और इनके ऊपर कलर भी बहुत अच्छा आया है। देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से बेक हुए हैं। बैक साइड से भी आपको दिखा देती हूँ, बिल्कुल ऐसे जैसे हमने इसको किसी ओवन वगैरह में बेक किया हो। अच्छा, अभी ये काफ़ी गर्म है तो इसलिए थोड़े से सॉफ्ट लग रहे हैं। इनको हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे, तो जैसे ही ये ठंडे होंगे ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगे। तो ये थी बहुत ही मज़ेदार सी गंदम के आटे के मार्बल बिस्किट की रेसिपी। आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। ठंडा होने के बाद ये बिल्कुल क्रिस्पी हो गए हैं और बहुत ही मज़े के बिस्किट बनकर तैयार हुए हैं। रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।